राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए और किन चीज़ों का भोग हमें लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। जो संसार के झंझट में रहकर भी भगवान का स्मरण करते हैं वो व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। जो लाल वाली गाजर होती है और ऑरेंज वाली गाजर होती है, इनका भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता। गोपाल जी को मशरूम का भोग भी नहीं लगाया जाता क्योंकि इसकी उत्पत्ति कुछ अजीब ढंग से हुई है। लड्डू गोपाल जी को कटहल का भोग भी नहीं लगाया जाता। सोया चाप का भी भोग नहीं लगाया जाता। लड्डू गोपाल को बैंगन का भोग भी नहीं लगाया जाता। काफ़ी सारे लोगों ने गाजर के हलवे का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगाया होगा। जब नहीं पता होता तो गलती हो जाती है और अब जब पता है तो नहीं लगाएंगे। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी लड्डू गोपाल जी को काफ़ी बार भोग लगाया है। अब मुझे पता है तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों का भोग नहीं लगाती। लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों का भोग जब तक भक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं तो ठीक ढंग से नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये सारी सब्जियां हैं जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। देखिए, सब्जियों में ये सारी सब्जियां हैं जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। मूली का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। अब फलों की बात कर लेते हैं। जामुन का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है जिसमें लड्डू गोपाल जी के सामने जामुन रखे होते हैं, तो जामुन का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। और ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को आप उनको कोई भी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं ड्रिंक की। लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाया जाता। चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी को फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, लस्सी का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शरबत बना के आप पिला सकते हैं। शरबत का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। नींबू के पानी का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। बस जो मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं उनका भोग आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। छोटी सी वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगी कि लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता, किन चीज़ों का भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम चॉकलेट की। चॉकलेट का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। चॉकलेट का भोग जैसे डेयरी मिल्क या पतंजलि वाली चॉकलेट होती हैं, उनका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और जब भी आप चॉकलेट ले रहे हैं तो आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा चॉकलेट में ज़्यादातर अंडे का प्रयोग होता है और अंडे का भोग लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। सभी को पता होता है कि लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन का भोग लगता है। लड्डू गोपाल जी के भोग में लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। लहसुन प्याज का भोग तो किसी भगवान को भी नहीं लगता है। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को बिस्किट का भोग लगता है या नहीं। लड्डू गोपाल जी को मार्केट में ऐसे भी बिस्किट हैं जिनमें अंडा होता है। जब भी आप उनमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो आपको देखकर ही बिस्किट लेना है कि इसमें अंडा है या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम ध्यान नहीं देते हैं, सीधा मार्केट से लाते हैं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे आप चाय या कॉफ़ी का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को चाय या कॉफ़ी का भोग लगाते हैं तो ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप उनके साथ क्या रिश्ता रखते हैं। लड्डू गोपाल के साथ आपका क्या रिश्ता है, उस रिश्ते से आप लड्डू गोपाल जी को
सेवा कर सकते हैं और आप लड्डू गोपाल जी को चाय या कॉफ़ी का भोग भी लगा सकते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को दूध का ही भोग लगाया जाता है, पर मैंने बता दिया कि ये आपके भाव पर ही निर्भर करता है कि आप लड्डू गोपाल जी के साथ क्या रिश्ता है। उस भाव के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी को चाय या कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। और आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है या नहीं, तो देखिए बहुत सारी आइसक्रीम ऐसी भी आती हैं जिसमें अंडे का प्रयोग होता है, शुद्ध नहीं होती हैं, तो आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जा सकता है। पतंजलि की आइसक्रीम आती है जिसमें अंडे का प्रयोग नहीं होता है, या फिर आप चाहे घर पर आइसक्रीम बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जब भी आपको लड्डू गोपाल जी को आइसक्रीम खिलाने का मन करे तो आप घर पे ही लड्डू गोपाल जी के लिए आइसक्रीम बना के उनको भोग लगा सकते हैं। हम अगर मिठाई की बात करें तो लड्डू गोपाल जी को सारे तरह की मिठाई बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत पसंद है, तो सारी मिठाइयों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान दें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद ले रहे हैं, उस मिठाई पर सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर नहीं लगा हो। सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर लगा हुआ है। एक बात का ध्यान दें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद ले रहे हैं, उस मिठाई पर सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर नहीं लगा हो। सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर लगा हुआ है तो उस मिठाई का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। बगैर सिल्वर पेपर की मिठाई लेकर आएं, उसका भोग लगाएं। आप जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल तो ज़रूर रखें। जिस भी चीज़ का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल तो अवश्य रखें। दालों की बात करें तो मसूर की दाल का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। मसूर की दाल की उत्पत्ति एक असुर के रक्त से हुई है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है। एक बात आप अवश्य याद रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बना रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा तेज मसाले की खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग आप लगा सकते हैं। आप इन चीज़ों में से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, आपने लड्डू गोपाल जी को इनका भोग लगा दिया। आप प्रभु से क्षमा याचना करें, वे सभी को क्षमा कर देते हैं। जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने भी इन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया है। अब मुझे इन चीज़ों की जानकारी है तो इन चीज़ों का भोग मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाती। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।